गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं अरशाद अली। यूपीपीएससी के द्वारा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भूगोल की 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ का सेकंड पार्ट आज आप देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ डिस्कस किया था। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट का। पहला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। रोजवुड, महोगनी और आबूनस, जिसे आप एबनी भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगलों में पाई जाने वाली पेड़ की प्रजातियां हैं? अगर आप भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर नज़र डालें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न घाट है भारत का, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, और ये भारत के जो वहाँ आइलैंड हैं, जो द्वीप हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार है। अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो ये ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर भी ये भारत का ज़्यादातर जो है मैक्सिमम वर्षा वाला एरिया है, और यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश, और जहाँ पर अधिकतम या मैक्सिमम बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है, वहाँ पर वन जो पाए जाते हैं उनका प्रकार होता है सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या हिंदी में आप इसको कंप्लीट कहना चाहें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है इस साइड में पाए जाते हैं, क्योंकि इस साइड वर्षा अधिक होती है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ भी वर्षा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर भी इस तरह के सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार, ये 3 लोकेशन है जहाँ पर भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इन जंगलों में, इन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगलों में पाई जाने वाली जो पेड़ हैं उसमें शीशम है, महोगनी है, आबूनस है, रोजवुड है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में रोजवुड, महोगनी, आबूनस या एबनी, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड देखिए, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया की निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। अजंता श्रेणी, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाले की पहाड़ियाँ, इन तीनों पहाड़ियों को आपको बताना है उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है इनका। आइए पहले स्टेट्स को देख लेते हैं जो भारत के मैप पर ही आपको नज़र आएगी। तो ये भारत का मैप है और यहाँ पर हम स्टेट्स बनाने शुरू करेंगे। देखिए ये क्या है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पर एमपी है, एमपी से और इससे बॉर्डर टच करता हुआ छत्तीसगढ़ है, और एमपी के ऊपर यूपी है, यूपी के बगल में बिहार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अजंता श्रेणी या अजंता माउंटेन रेंज ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक औरंगाबाद ज़िला है, इस औरंगाबाद ज़िले में अजंता श्रेणी है या अजंता रेंज है। तो ये क्या हो गया, इसकी लोकेशन हो गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ ओवर ओनली ऑन इन वन स्टेट। मतलब कहने का ये है कि भारत में ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं या कौन सी पर्वत की श्रृंखला है जो केवल और केवल एक ही राज्य में मिलती है, वो होगी आपकी अजंता श्रेणी। तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, केवल महाराष्ट्र में ही इसका लोकेशन है। जैसे आपने देखा अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं 2 से 3 राज्यों में फैली हुई हैं, लेकिन सिर्फ अजंता श्रेणी भारत की ऐसी श्रेणी है जो केवल एक ही स्टेट में लाई करती हैं। तो इसका पहला स्टेट तो ये हो गया। अब बात करते हैं कैमूर की पहाड़ियों की। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो कैमूर की पहाड़ियाँ ये एमपी है, ये यूपी है और ये बिहार है। इन एरिया में जो है फैली हुई हैं, इन तीनों एरियाज़ में जो है कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। यूपी ये एमपी है, ये एमपी है, ये यूपी है और ये बिहार है। और इसके बाद में जो बची है मैकाले की पहाड़ियाँ, मैकाले की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है मैकाले की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है। अब हमें बताना है क्या है, उत्तर से दक्षिण। तो ये भारत का उत्तर है यानी नॉर्थ है, और ये साउथ है यानी दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आइए, सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ियाँ मिल रही हैं आपको? इन तीनों राज्यों में, ये तीनों राज्य ऊपर हैं तो ये उत्तर की तरफ है। इसमें कौन सी रेंज हमने देखी है अभी? अभी देखी कैमूर रेंज। तो कैमूर रेंज को हम जो है नाम देंगे क्या? सेकेंड। कैमूर रेंज को जो है यानी सेकेंड वाला पहले हो गया। तो इसमें ऑप्शन चेक करिए आप। उसके बाद में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? देखिए इसके बाद में, इससे पहले ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगी, किसके मतलब कैमूर रेंज के बाद में कौन सी आ जाएगी अब? मैकाले की पहाड़ियाँ।
दूसरे नंबर पे आएगी मैकाले की पहाड़ियाँ यानी 3, और लास्ट में आएगी 1 नंबर अजंता की पहाड़ियाँ, ये दक्षिण में है। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंज कर लेंगे 2 3 1, 2 3 1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस मार्ग से भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत में किस मार्ग से प्रवेश करती है? अगर ऑप्शन ए को आप चेक करें, ये जो शिपकीला दर्रा है ये भारत और चीन की बाउंड्री पर बना हुआ है, जो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में ही दर्रे या पासेस होते हैं, प्राकृतिक मार्ग होते हैं पहाड़ों में ये। तो इसको जो है शिपकीला दर्रा भारत और चीन की बाउंड्री पर है। तो सतलुज नदी जो है इसी दर्रे के पास में एक घाटी है, इससे होकर इसमें से जो तिब्बत से होकर के ये भारत में दाखिल होती है। इस जो आपकी सतलुज नदी है ये तिब्बत से शिपकिला दर्रा की मदद से जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नीति दर्रा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है। ये भारत और उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम जिले में है ये, और ये सिक्किम को चीन से जो है जोड़ता है। सिक्किम को चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ता है। और नाथुला दर्रे की बात करें, नाथुला दर्रे की बात करें तो यही था किसमें? सिक्किम में। और माना दर्रा जो है ये भारत और मतलब भारत में कहाँ? सीमा पर जो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के साथ किसकी? तिब्बत। ये हो गए तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सो मोरिरी जो है, जो सो मोरिरी एक झील है, ये लद्दाख के क्षेत्र में ताज़े पानी की झील है। पहले बात करते हैं इस झील की। इस झील को बोलते हैं लेक मोरिरी। लेक मोरिरी इसी को बोलते हैं, माउंटेन लेक इसी को बोलते हैं, या सो मोरिरी झील। ये जो भारत की जो अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है किसको? लद्दाख को। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख वाले क्षेत्र में भी कहाँ पर स्थित है? एक ग्लेशियर जिसका नाम है चांगथांग। जो चांगथांग पठार है ये, सॉरी पठार है ये, ना कि ग्लेशियर। तो चांगथांग पठार पर स्थित ये एक प्राकृतिक लेक है, प्राकृतिक झील है ये। और इस झील का जो पानी है वो खारा पानी है। यहाँ लिखा है ताज़ा पानी, तो ये ताज़े पानी की झील नहीं है, जबकि खारे पानी की झील है। तो इसको जो इसका जो आंसर है ये, सॉरी पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये रामसर स्थल में शामिल है कि नहीं। जो सो मोरिरी झील है ये भारत की रामसर स्थल के रूप में संरक्षित क्षेत्र है। तो भारत के कुल कितने साइट ऐसे हैं जो रामसर स्थल में हैं? ये हैं 37। तो 37 में एक ये भी है, याद रखिएगा। भारत में रामसर स्थल कुल कितने हैं? तो 37 हैं ये, और 37 में से एक ये भी है। अगली है डल झील। डल झील श्रीनगर में स्थित है। तो डल झील जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये उसमें जो श्रीनगर है वहीं पर स्थित है ये, और इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अटापाका। अटापाका पक्षी अभयारण्य कोलेरो झील पर स्थित है। तो इसका आंसर देखिए, अटापाका पक्षी अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है। लोकेशन याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है और कोलेरो झील पर स्थित है, यानी ये ठीक है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे बहुत आसानी से। अब दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि सही वाले कथन हमको पहचानने थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी या वेस्टर्न हिमालय की तुलना में जो ईस्टर्न हिमालय है, ये पर्वत श्रेणी अधिक अविरत है, यानी कॉन्टीन्यूअस है। आपको बताना है पहला स्टेटमेंट सही है गलत। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की पर्वतमालाएं अधिक कॉन्टीन्यूअस हैं। तो ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें दून स्थलाकृतियों की, ये अरुणाचल हिमालय की विशेषता है। ऐसा नहीं है, जो उत्तर पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं जो कश्मीर हिमालय क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है उसमें जो घाटियाँ पाई जाती है उनको हम दून कहते हैं, दून के नाम से जानते हैं, जिसमें जम्मू दून, पठानकोट दून, इस तरह से। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर हम बात करें हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, और ये पश्चिम में झेलम नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। तो हिमाचल उत्तराखंड हिमालय जो हैं, यहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय कहने का मतलब ये है कि जो हिमालय का हिस्सा हिमाचल में और उत्तराखंड में है उसकी बात चल रही है। तो ये जो है दोनों जो है पश्चिम में रावी, यहाँ याद रखेंगे पश्चिम में तो होगा ये रावी, और पूर्व में जो है ये काली नदी के मध्य स्थित है। तो ये भी
यहाँ पर झेलम नहीं रावी होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें से आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। आप चुन लेंगे इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत सतोपंथ ग्लेशियर है। अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है वो एक्चुअली सतोपंथ हिमनद है, ठीक है। तो इसका आंसर ये ठीक है। और ये देवप्रयाग में ये आकर भागीरथी जो है अलकनंदा में मिलती है, इसके बाद गंगा के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर है। अगला देखिए, घाघरा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। जो घाघरा रिवर है वो मिलाम ग्लेशियर से नहीं निकलती है, एक्चुअली ये मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखें, नेक्स्ट देखिए, नेपाल हिमालय के जो मापचाचुंग हिमनद में शारदा और सरयू नदी का उद्गम स्थल है। जो शारदा और या फिर जिसे आप सरयू नदी कहते हैं, इसका उद्गम स्थल जो नेपाल हिमालय है इसमें मिलाम हिमनद से है, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे मिलाम हिमनद से है, यहाँ से नहीं है। तो इसमें तीसरा भी गलत हो जाता है, केवल इसमें आपको एक आंसर सही मिला है। कौन सा? वो भी ए आंसर हो जाएगा इसका उत्तर, केवल एक सही। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ इनका उद्गम भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होता है। कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जिनका ओरिजिन भारत के बाहर से है। तो इसमें अगर ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें, एक एक को देखना पड़ेगा कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिन इसका हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है। तिब्बत तो भारत के बाहर का ही क्षेत्र है। तिब्बत में स्थित जो मानसरोवर लेक है उसी के पास से इसका ओरिजिन है। तो इसमें एक तो हो गया पहला वाला ब्रह्मपुत्र। अगर सतलुज नदी की हम बात करते हैं, देखिए सेकंड वन है सतलुज नदी, इसका उद्गम स्थल भी जो है मानसरोवर के पास में जो राक्षस ताल है वहाँ से होता है। तो ये दो नदियाँ हो गई जो भारतीय सीमा के बाहर के क्षेत्र से जिनका उद्गम है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा दर्रा है वहाँ से है। ये हिमाचल में है, ये तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ पर है? चाइना में है। और ये हिमाचल इंडिया, ठीक है। अभी रावी की बात करें तो रावी नदी जो है, ये रावी भी हिमाचल के कांगड़ा जिले में जो रोहतांग दर्रा है वहीं से निकलती है। तो यहाँ पर ये दो नदियाँ, इनका ओरिजिन कहाँ से? इंडिया से, और ये इंडिया के बाहर की हैं। तो ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का ओरिजिन भारत के क्षेत्रफल से बाहर से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों पर विचार कीजिए। तो ईस्टर्न घाट हमारे पास ये है, आप जानते हैं ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, यानी यहाँ पर बीच बीच में डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। ये पूरा ये पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं। अगर हम बात करें पलकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पलकोंडा की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्टर्न घाट में। पलकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में जो जावड़ी है, तमिलनाडु के अंदर कौन सी है? ये जावड़ी है। और उसके बाद जावड़ी के बाद में कौन सी है? पलानी है। पलानी की पहाड़ियाँ और जावड़ी की पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट में इनकी लोकेशन आती है तमिलनाडु के अंदर। और जो पलकोंडा है इसकी लोकेशन, इन पहाड़ियों की लोकेशन आती है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आएगी कौन? नीचे से आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की दिशा में। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा चलिए, ये क्या है? पलानी। तो 3 नंबर का पहले हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? जावड़ी। तो ये आएगा जावड़ी। और तीसरे नंबर पे है पलकोंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किन या किस क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा, इसको आप बोलते हैं टाइडल एनर्जी, इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो है संभाव्य है, यानी संभावित स्थल माना जाता है। तो टाइडल एनर्जी जो समुद्र में ज्वार आते हैं, उस ज्वार को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल दें उस ज्वारीय एनर्जी को, ज्वारीय ऊर्जा को, तो इसके लिए ऐसे संभावित क्षेत्र भारत में कौन कौन से एरिया हो सकते हैं? तो जो खंबात की खाड़ी है, पहला खंबात की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी, और सुंदरवन में जो गंगा का डेल्टा है, ये तीनों ही एरिया जो है। अब इसमें खंबात की खाड़ी जो है ये कहाँ पर है? देखिए खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में है, और जो सुंदरवन का गंगा का डेल्टा है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये तीनों ही संभाव्य क्षेत्र हैं
टाइडल एनर्जी उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1 2 3। सवाल नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको दे रखा है। पहला है कुंडनकुलम या कुदनकुलम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लोकेटेड है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है ये, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये, जो कि तिरुनेवेली में स्थित है ये, और ये सही सुमेलित है पहला वाला। अगर आप देखें जैतपुर को, तो जैतपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है ये गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। इसको याद रखिएगा, गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, और ये एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये दूसरा गलत मैच है यहाँ पर। नरोरा की बात करें, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है बुलंदशहर, यहाँ पर स्थित है। तो ये ठीक मैच है, तो इसमें पहला और तीसरा सही मैच है। इसका आंसर आप कर पाएंगे अब ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बीना, नुमालीगढ़ और नागपट्टनम शहर निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? बीना, नुमालीगढ़ और नागपट्टनम ये जो है तेल शोधन के लिए यानी ऑयल रिफाइनरीज के लिए फेमस है। इसको आप मार्क कर लेंगे, आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, खारदुंगला, जो खारदुंगला दर्रा है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में एक पर्वतीय दर्रा है। तो अगर इसकी बात करें खारदुंगला दर्रे की, तो भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में एक पर्वतीय दर्रा है। ये बात बिल्कुल सही है। लद्दाख रेंज जो है यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला, इस हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। अगला है, भाबर क्षेत्र के उत्तर में तराई क्षेत्र पाया जाता है। भाबर क्षेत्र के उत्तर में तराई क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए इसमें भाबर क्षेत्र के उत्तर में तराई क्षेत्र है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स है। ये भारत के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, सॉरी भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, ना कि उत्तर में। तो ये गलत है, ये सही है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है। ये बिल्कुल ठीक है। तो माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। इसको हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, और 2016 में भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप भी बन गया। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका आंसर आप कर पाएंगे अब पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बारदोली छीड़ा शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। देखिए असम और जो पश्चिम बंगाल है, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में एक भयंकर रूप से आने वाली जो वर्षायुक्त पवन होती है ना, वर्षायुक्त जो हवाएं होती हैं, उनको काल बैसाखी कहा जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। और अगर यहाँ पर असम में इन तूफ़ानी इस तरह के जो तूफ़ान हैं या इस तरह की विनाशकारी भयंकर हवाएं हैं वर्षा से युक्त, इनको बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये असम के क्षेत्र में स्थानीय पवन का नाम है, लोकल विंड का नाम है, वहाँ की एक स्थानीय पवन का नाम है। और ये बौछारें जो बारिश की इन तूफ़ानों की होती हैं, या बारदोली छीड़ा जिसे कह रहे हैं, वहाँ के लिए चाय, जूट और चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुग्याल हिमालय के निचले क्षेत्र में शीतकालीन घास के मैदान होते हैं। तो इसमें अगर पहले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बुग्याल एक्चुअली बात करें जो उत्तराखंड वाला उत्तराखंड जो है उसमें एक जनजाति पाई जाती है भोटिया। उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है, इसका नाम इस तरह से रहेगा। तो उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है, ये उत्तराखंड और तिब्बत का जो सीमावर्ती हिमालय वाला क्षेत्र है उनकी घाटियों में रहती है। तो ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में जो है बुग्याल में चले जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं ये बुग्याल में, ठीक है। शीतकालीन घास के मैदान बोला गया है जिसको, ये एक्चुअली अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये ग्रीष्मकालीन घास का मैदान है। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। अगर देखें सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में बहुमूल्य लकड़ी के लिए हेरिशिएरा फोमीज नामक वृक्ष प्रजाति पाई जाती है। तो सुंदरवन का जो मैंग्रोव वनों में बहुमूल्य लकड़ी के लिए हेरिशिएरा फोमीज नामक एक वृक्ष की प्रजाति भी पाई जाती है। तो दूसरा सही स्टेटमेंट है, इसमें केवल दूसरा ही ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संगई हिरन जो है, जो
संगई हिरन है भारत की एक लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजाति है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। जो संगाई हिरन है ये भारत में केवल मणिपुर में पाई जाती है और ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है। मणिपुर का ये राज्य पशु भी है, स्टेट एनिमल है वहाँ का ये मणिपुर का। और अब ये जो आप जानते हैं एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये उसी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से अगला सवाल,